Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. A circuit diagram shows schematically the various components connected in an electrical circuit. Suppose we need to make a small bulb glow. We will need the bulb, a cell, a switch, and connecting wires. The arrangement and the symbolic representation, circuit diagram, are shown in the visual. Electric circuit. The path through which the current flows is called an electric circuit. The main components of a simple circuit are an electric cell, an electric bulb or a device that works on electricity, connecting wires, and an electric switch. इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स ऐसा पाथ जहाँ से करंट फ्लो होता है, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है. उसमें मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं सिंपल सर्किट के लिए? इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और वायर्स और इलेक्ट्रिक स्विच. ये इलेक्ट्रिसिटी के डिवाइस हैं. Device is connected in the electric circuit to allow the current to flow when it is on and to stop the flow of current when it is off. This device is called an electric switch. Depending upon the position of the electric switch, an electric circuit can be grouped into two types, open circuit and closed circuit. तो इन सब डिवाइस को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है. अगर उसमें से करंट फ्लो होता है तो मीन्स वो ऑन की पोजीशन में है. अगर उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, स्टॉप हो जाता है, तो वो ऑफ की पोजीशन में है. तो इस डिवाइस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक स्विच, जो आप फिगर में देख सकते हो. ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक स्विच का जो पोजीशन है वो ऑन है कि ऑफ है. इलेक्ट्रिक सर्किट को टू टाइप्स में ग्रुप किया गया है, एक ओपन सर्किट में और एक इन द सर्किट इज ओपन. द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट. सच अ सर्किट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट. क्लोज सर्किट. व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज क्लोज्ड, द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. सच अ सर्किट इज कॉल्ड अ क्लोज सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब है कि सर्किट ओपन है, मीन्स खुला हुआ है, उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसे बोलेंगे ओपन सर्किट. तो ओपन सर्किट कब होगा? जब स्विच ऑफ की पोजीशन में होगा. क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट जो है, सर्किट क्लोज है, मीन्स जब सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स स्विच तब ऑन की पोजीशन में होगा, तो इसे बोलेंगे क्लोज सर्किट, जैसा आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है. जैसे ओपन सर्किट में जो स्विच है वो ऑफ की पोजीशन में है, मेन स्विच ऑफ है. और क्लोज सर्किट में जो स्विच की पोजीशन है वो ऑन है, स्विच ऑन है, इसलिए करंट इसमें पास हो रहा है. तो क्लोज सर्किट में बल्ब ग्लो हो रहा है और ओपन सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्विच ऑफ की पोजीशन में है. सर्किट डायग्राम एंड सर्किट सिंबल्स. द केमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन अ सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट डायग्राम कैन बी मेड simple and easy by using the symbol of the circuit components. These symbols are called circuit symbol. A few circuit symbol and their function are given in the table. आपको फिगर में कंपोनेंट्स दे रखे हैं और उसके सिंबल दे रखे हैं और उसके फंक्शंस दे रखे हैं. इसकी हेल्प से हम एक सर्किट डायग्राम तैयार कर सकते हैं इसके सिंबल को यूज करके. कंपोनेंट वायर. सर्किट सिंबल.
जो आप पिक्चर में देख सकते हो। फंक्शन क्या है? द कनेक्टिंग वायर हेल्प इन द फ्लो ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इज मेड अप ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर। वायर का सिंबल आप पिक्चर में देख ही रहे हो। इसके क्या फंक्शन है? इस वायर को कनेक्ट करके करंट फ्लो कर सकते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में। और ये किसका बना हुआ होता है? कॉपर का। बल्ब, बल्ब का सिंबल आप पिक्चर में देख रहे हो। फंक्शन, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस दैट यूजेस इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वर्ट्स इट टू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। बल्ब एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। सेल, सेल का सिंबल आप देख सक रहे हो पिक्चर्स में। फंक्शन, इट इज़ द सोर्स ऑफ करंट एंड कंसिस्ट ऑफ टू टर्मिनल्स एंड कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। सेल क्या है? करंट फ्लो करने का सोर्सेज है। इसके टू टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी, इसका सिंबल जो आप पिक्चर में देख सक रहे हो। इट फंक्शन, इट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर सेल। बैटरी जो आपने देखी होगी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्सेज है या दो और दो से ज़्यादा सेल से बनी होती है। स्विच, इसका सिंबल जो आप पिक्चर में देख सकते हो। फंक्शन, अ स्विच इज़ अ डिवाइस यूज टू मेक अ और ब्रेक अ सर्किट। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को ओपन करता है और क्लोज करता है, मीन्स तोड़ता है और बनाता भी है। फिगर 12.8 shows open and close circuit draw using circuit symbol। जो आप डायग्राम में देख सकते हो एक क्लोज सर्किट है और एक ओपन सर्किट है। क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो क्लोज सर्किट कैसे बनेगा? बैटरी के साथ एक वायर कनेक्ट होगा, वो वायर स्विच में कनेक्ट करेंगे, स्विच का दूसरा वायर बल्ब में जाएगा, बल्ब में से दूसरा वायर फिर बैटरी में लगेगा। तो ऐसे ये क्लोज सर्किट कंप्लीट होता है। अब ओपन सर्किट में आप देख सकते हो कि जो स्विच है वो ऑफ की पोजीशन में है। तो यहाँ से देखो जो वायर है, बैटरी का जो वायर कनेक्ट हो रहा है स्विच से, यहाँ तक कनेक्ट हो रहा है और फिर जो स्विच के दोनों एंड से वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, मीन्स स्विच ऑफ की पोजीशन में है। तो बल्ब से स्विच, बल्ब से फिर बैटरी में वायर, फिर ये वायर स्विच से। पर जो स्विच है वो ऑफ की पोजीशन में है, मीन्स ये जो सर्किट है वो क्या है? ओपन सर्किट है। ये डायग्राम आपको नोटबुक में बनानी है। टॉर्च, एन इलेक्ट्रिक टॉर्च इज अ सिंपल circuit that consists of a bulb, electric cell and a switch. When you slide a switch to its on position, the metal switch contacts the are connected to complete the circuit and the bulb glow. When the switch slides to off position, the circuit breaks and the bulb stops glowing. A torch contains a small curved mirror called reflector, which is placed behind the bulb. It reflects and focuses the light produced by the bulb. Figure 12.9 represents a torch. टॉर्च जो आपने देखा होगा, जो टॉर्च है वह एक सिंपल सर्किट से कंसिस्ट हो रखा है। उसमें बल्ब है, इलेक्ट्रिक सेल है और एक स्विच होता है। जब आप स्विच को स्लाइड करते हो, थोड़ा सा खिसकाते हो तो ऑन पोजीशन में आ जाता है। तो इसके अंदर जो स्विच है, सेल हैं, वह कनेक्ट हो जाते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं और बल्ब ग्लो हो जाता है। और जब स्विच को आप स्लाइड करते हो, ऑफ की पोजीशन में हो जाता है, तो यह सर्किट ब्रेक हो जाता है और बल्ब ग्लो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। टॉर्च के अंदर
एक कर्व्ड मिरर होता है जिसे रिफ्लेक्टर कहा जाता है। वो बल्ब के पीछे प्लेस होता है। वह रिफ्लेक्ट करता है और लाइट को प्रोड्यूस करता है बल्ब से, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। Conductors and insulators. Have you noticed that only metal wires are commonly used to make electric circuits? What if cotton threads or plastic strings are used in circuit? Let us perform an activity to check what materials can be used in electric circuit so that the current can pass through them. क्या आपने नोटिस किया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए मेटल वायर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो थ्रेड हैं, प्लास्टिक स्ट्रिंग्स हैं, उसका यूज़ सर्किट में नहीं हो सकता है। चलो हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसे देखते हैं कि किस में से इलेक्ट्रिक सर्किट पास होता है और किस में से नहीं। Aim to test whether a given material allow current to pass through it. Material required: a cell, a bulb, connecting wire, crocodile clips, a clipboard sheet, and materials such as metal spoon, comb, eraser, and toothpick. Procedure: connect the bulbs and the cell with connecting wire and fix them on the cardboard sheet. At the end of the wire, connect crocodile clips. Connect each of the material listing in the table between the crocodile clips. Third, observe what happened to the bulb in the circuit in each case. Fourth, record your observation in the table given below. हमें टेस्ट करना है कि कौन से मटेरियल में करंट पास होता है और कौन से में नहीं। मटेरियल चाहिए एक सेल, बल्ब, कनेक्टिंग वायर, क्लिप, कार्डबोर्ड शीट चाहिए, मेटल स्पून, कॉम, इरेजर, टूथपिक। अब हम क्या करेंगे? प्रोसीजर: कनेक्ट द बल्ब्स एंड द सेल विथ कनेक्टिंग वायर्स। बल्ब को और सेल को एक वायर से कनेक्ट कर लेंगे कार्डबोर्ड शीट में फिक्स करके, और वायर का दूसरा एंड हम क्लिप में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट और फिर जो लिस्ट में मटेरियल है उसे क्लिप के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर ऑब्जर्व करेंगे सर्किट में जो बल्ब है उसको और रिकॉर्ड करेंगे। अब फर्स्ट में देखो ऑब्जर्वेशन, अगर हम मेटल स्पून करते हैं, सर्किट में लगाते हैं तो बल्ब ग्लो होता है, यस। कॉम लगाते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं होता है, नो। इरेजर, नो। टूथपिक, नो। Conclusion: the bulb will glow if the material connected between the crocodile clip allow the current to pass through it. The bulb will not glow if it does not allow current to pass through it. तो जो मटेरियल है उसे हम, तो अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो वो मटेरियल में करंट पास हो रहा है, अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो उस मटेरियल में करंट पास नहीं हो रहा है। From the above activity, we conclude that some material let the current pass through them while some do not. Based on these material can be classified into two group: conductors and insulator. तो above activity से हमने देखा कि कुछ मटेरियल में करंट पास होता है और कुछ मटेरियल में करंट पास नहीं होता है। तो ऐसे मटेरियल को दो भागों में बांटा गया है, कंडक्टर और इंसुलेटर। Conductors: the material that allow electric current to pass through them are called conductors. Materials such as copper, iron, and aluminum are conductors of electricity. Insulator: the materials that do not allow electric current to pass through them are called insulator. Materials such as plastic, wood, rubber, and cotton are insulator of electricity. Conductor means जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके उसे कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इंसुलेटर मीन्स ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है,
उसे इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर मटेरियल मीन्स जैसे प्लास्टिक है, वुड है, रबर, कॉटन, ये सब इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। Both conductors and insulator play important role in electric circuit and electrical appliance. Electric wire used to make electric circuit are made using both conductor as well as insulator of electricity. Metal wire are used as conductor that allow current to flow through them, while rubber or plastic coating around the conducting wire act as an insulator and protect us from getting electric shocks. Similarly, electric switches and many other electric appliances that we use in our home have rubber or plastic covering. तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में या इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टर्स और इंसुलेटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक वायर देखा ही होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वायर हैं कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बने हुए होते हैं। वायर के अंदर जो कॉपर होता है, कॉपर वायर होता है, वो कंडक्टर्स हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट फ्लो होता है। और जो उसके ऊपर का कवरिंग है वो रबर या प्लास्टिक का होता है, आपने देखा होगा वायर में, वो क्या है, इंसुलेटर है। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक न लग सके उससे बचने के लिए उसमें वायर में आउटर कवरिंग होती है जो इंसुलेटर की होती है, जो इंसुलेटर मटेरियल की होती है। और ऐसे ही आपने इलेक्ट्रिक स्विचेस देखे होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखे होंगे अपने घरों में जिसका आउटर कवरिंग रबर या प्लास्टिक का होता है। तो कंडक्टर मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जिस मटेरियल में, और इंसुलेटर मीन्स जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है।